हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आपका स्वागत है परमेश्वर की महान उपस्थिति में, आमेन। जैसे कि आज बाइबल स्टडी है और आपको मैं सभी को उत्साहित करता हूं कि हर एक व्यक्ति इस परमेश्वर के सामर्थ्य वचन के अपने ध्यान को लगाए। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का चेला होना चाहता है, आमेन, जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, उन सारे व्यक्तियों के लिए यह शिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण का है, आमेन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो कई सारे भीड़ में लोग थे, परंतु उनमें से कुछ चुने हुए, बुलाए हुए, बाद में ठहराए हुए, आमेन, जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होना चाहता है, जो चेला होना चाहता है, उसके लिए आज का ये शिक्षण है, आमेन। आज के शिक्षण पर अपने ध्यान को लगाए, आमेन। आइए मेरे साथ में जो है वह मत्ती के पुस्तक को निकाले। मत्ती 6 अध्याय का 21वें वचन को हम जोर से पढ़े। मैं पढ़ता हूं आप सभी के लिए। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा, आमेन। लिखा है जहां पर तेरा धन है वहां पर तेरा मन भी लगा रहेगा, आमेन। जब शास्त्र का वचन, परमेश्वर का वचन जब कोई बातों के बारे में कहता है, तो आपको और मुझे बहुत सावधानी से उन बातों के और अपने ध्यान को लगाना बहुत जरूरी है, आमेन। पैसा वह सब कुछ नहीं है। पैसा जरूरत है परंतु वह सब कुछ नहीं है। और पैसा हमारे ऊपर राज्य करने न पाए, परंतु परमेश्वर हमारे ऊपर राज्य करने पाए, वही चला है, हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है क्योंकि जहां तेरा धन है वहां पर तेरा मन भी लगा रहेगा। कई सारे व्यक्तियों के लिए जो है वह धन ही सब कुछ है। धन ही परमेश्वर है, धन ही वह खुशहाली है, धन ही आनंद है, आमेन। परंतु धन सब कुछ नहीं है। धन आपको और मुझे नहीं बचा सकता, नहीं उन्नति दे सकता है, न चंगाई दे सकता है, न भरपूर दे सकता है। सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है, आमेन, हालेलुया। सो शास्त्र का वचन कहता है अपने मसीह जीवन से, अपने मसीह जीवन में पीछे हटने से, आमेन, अपने मसीह जीवन में पीछे हटने से रोकने के लिए आपको और मुझे एक काम करना है। और वह यह काम है कि अपने आशीषों को जो है वह दूसरों के साथ में बांटे, आमेन। अपने आशीषों को जो परमेश्वर देता है, वह धन संपत्ति, वह सारी बातों को हमें जो दूसरों के साथ में हमें बांटना है, आमेन। देना ही जीवन है। जिस व्यक्ति ने देना बंद किया वो व्यक्ति नाश की ओर चला जाता है, आमेन। देना परमेश्वर का स्वभाव है और लेना शैतान का स्वभाव है। और परमेश्वर ने सारी सृष्टि को जो है इस विधि से बनाया है कि वह देने का कार्य करता है। सूर्य चंद्रमा अपने प्रकाश को देता है, आमेन। ये सारी सृष्टि वह ठीक समय पर आपको हवा देती है, आमेन। पेड़ पौधे जो अपने फल को देती है, वर्षा को देती है, आमेन। जानवर अपने बच्चों को देते हैं। वैसे ही परमेश्वर वो अपने इकलौते पुत्र को देता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो अपने आप को इस सारे संसार के लिए देता है। जब हम देने के क्रिया को हम अपनाते हैं, हम मसीह के मार्गों पर चलते हैं, आमेन। और जब कभी हम लेने का काम करते हैं तब हम शैतान का अनुसरण करते हैं। मसीह जीवन पीछे हटने से रोकने के लिए आपको और मेरे जीवन में यह बात होना चाहिए कि अपने आशीषों को दूसरों के साथ में, आमेन, दूसरों के साथ में बिना स्वार्थ के बांटे, हालेलुया। उसमें कोई स्वार्थ ना होने पाए, हालेलुया, आमेन। मैं चाहता हूं कि अपने स्वरों को झुका परमेश्वर महान उपस्थिति में और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। ए जीसस, मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हर एक वो परमेश्वर सुनने वाले हर एक प्रभु भाई बहनों को परमेश्वर आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूं पिता यीशु मसीह के नाम से। प्रेम पवित्र आत्मा प्रभु भाई बहनों के जीवन में प्रभु आप लोग अद्भुत रीति से प्रभु कार्य कर परमेश्वर। जो शैतान ने परमेश्वर पिता प्रभु उन्हें परमेश्वर दुविधा में रखा है परमेश्वर, ओ परमेश्वर पिता प्रभु वो बंधन प्रभु टूट जाए हर एक व्यक्ति जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आपकी प्रभु स्वतंत्रता, आपकी चंगाई आ जाए उस जगह पर प्रभु। हर एक व्यक्ति परमेश्वर प्रभु आपके वचन का प्रभु आपका अनुसरण करे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप हमारे लिए प्रभु एक अच्छे उदाहरण हो परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रकाश से व्यक्ति बात की तरह वार्तालाप कर प्रभु इस समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आमीन आमीन आमीन।
सो प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आइए मेरे साथ में जो है इब्रानी के पुस्तक को निकाले। इब्रानी का पुस्तक 6 अध्याय और 9 और 10 वचन कहता है। 9 और 10 वचन इस रीति से कहता है, पर प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। आमीन। सो शास्त्र का वचन इब्रानी का लेखक वो इस जगह पर कहता है, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। आमीन। और भरोसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर हम चल पड़े। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर में कोई भी प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, वे हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में होकर वो हर एक काम करते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। आमीन। वो वचन इस रीति से कहते हैं, 10 वचन, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। आमीन। तुम्हारे उस काम और उस प्रेम को भूल जाए। तुम एक दूसरे के साथ में अपने आशीष को बांटने का काम करते हैं। आमीन। हालेलुया। धन संपत्ति है। आमीन। आज का विषय खास करके धन संपत्ति है। आमीन। वैसे प्रार्थना करना, चंगाई के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे को फॉलो करना, उत्साहित करना, ये भी कई सारे बातें हैं। एक दूसरे की जरूरत में हमें काम में आना। जो बीज को बोएंगे वही परमेश्वर की ओर से हम पाएंगे। बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर अन्याय नहीं जो तुम्हारे प्रेम और कामों को भूल जाए। वो परमेश्वर आपको जरूर प्रतिफल को देगा। आमीन। बाइबल का पुराने करण में वचन लिखा है, जब तक आकाश और पृथ्वी बना रहेगा तब तक बोना और काटना लगातार चालू रहेगा। आज हमारे भविष्य के लिए हम किस रीति का बीज को बोते हैं। आमीन। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, जो बीज बोएंगे उसी के अनुसार परमेश्वर हमें वो देगा। हालेलुया। हमें अच्छा स्वभाव को रखना है प्रभु यीशु मसीह के समान, जिसने अपने आप को भी नहीं रख छोड़ा, अपने आप को भी सारे संसार के लिए दे दिया। हालेलुया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बाइबल का वचन कहता है, यह उदाहरण हमें भौतिक वस्तुओं को दूसरे के साथ में बांटने के विषय में सिखाता है। यह उदाहरण हमें यह दूसरों के साथ में बांटने के विषय में सिखाता है। आमीन। परमेश्वर की संतानों के साथ में खास करके। हालेलुया। बांटना बहुत जरूरी है। देना ही जीवन है। सारा संसार वो लेने के पीछे है, परंतु विश्वास करने वाले लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहता है, दो तो तुमको दिया जाएगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जो इत्र इस्तेमाल करते थे, बाइबल का वचन कहता है कि एक व्यक्ति के 1 वर्ष भर की वो एक कमाई होती थी, तो प्रभु यीशु मसीह वो इत्र इस्तेमाल करते थे। प्रभु यीशु मसीह के कपड़े ऊपर से लेकर नीचे तक बिन सिलाई बुने हुए थे। इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि चिट्ठियां डालकर वो कपड़े भी उन्होंने, वो सैनिकों ने उन्होंने ले ली। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धनी होते हुए भी वो हमारे लिए गरीब बना, ताकि आप और मैं धनी बन जाए। हालेलुया। देना ही जीवन है। हमें अपने आशीषों को दूसरे के साथ में बांटने के लिए सीखना चाहिए। आमीन। वो हमारा रोजाना खाना पीना क्यों ना हो, हमारे अपने धन संपत्ति के द्वारा क्यों ना हो, या सहायता के द्वारा क्यों ना हो, हमें एक दूसरे के साथ हमें बांटना चाहिए। हालेलुया। यह बात हमें यह बताता है कि कैसे अपने चीजों को दूसरे के साथ बांटने पर हम आत्मिक आशीषें हम कैसे क्या परमेश्वर की ओर से हम पाते हैं। आमीन। कैसे क्या परमेश्वर की ओर से आत्मिक आशीष को पाते हैं, बांटने के द्वारा। आइए वचन को निकालें। नीति वचन का पुस्तक 11 अध्याय, नीति वचन का पुस्तक 11 अध्याय और 25वां वचन कहता है, उदार प्राणी हुष्ट पुष्ट होता जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आमीन। यह बहुत महत्वपूर्ण का वचन है।
इस वचन के ऊपर अपने ध्यान को लगाएं। नीति वचन 11 अध्याय का 25वां वचन, उदार प्राणी पुष्ट पुष्ट होता जाता है, पर और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है उदार प्राणी, जो उदार रीति से जो लोगों को देते रहता है, वो व्यक्ति हमेशा वो संपन्न होते रहता है। उसके जीवन में कोई बात की घटी और कमी नहीं रहती है। आमीन। हालेलुया। जो बाइबल का वचन कहता है जो पर्याप्त से कम भी देते हैं, कम देते हैं पर्याप्त से, उनके जीवन में हमेशा कमी और घटी महसूस होती है। परंतु जो व्यक्ति उदारता के द्वारा देते रहता है, उसके जीवन में किसी बात की घटी और कमी नहीं रहती है, कोई बातों के बारे में। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी, यानी अपने ही बारे में नहीं, आमीन, परंतु हमें औरों के बारे में भी हमें सोचना है। आमीन। वो कहता है, बाइबल का वचन कहता है कि जो दूसरों की खेती सींचता है, दूसरों की खेती, आमीन, दूसरे की जरूरत को हम काम में आते हैं, जो जरूरतमंद है उस व्यक्ति की हम जरूरत में हम काम में आते हैं। बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर भी हमारी जरूरत को पूरा करेगा। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। इसलिए जैसे प्रभु यीशु मसीह उदार बना, वैसे आपको और मुझे भी उदार होना है। आमीन। ताकि आपके और मेरे जीवन में किसी बात की कमी और घटी ना रहे। हालेलुया। दूसरों के कामों में हमें सहायता करना, यही मसीहत है। हालेलुया। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 9 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक और 9 अध्याय, आमीन, 9 अध्याय का 8 से लेकर हम 10 वचन को देखते हैं। 8 से लेकर 10 वचन वो इस रीति से कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। आमीन। वो इस रीति से कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। जैसा लिखा है, जिसने बिखेरा उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। सो बोने वाले को और देने वाले को परमेश्वर आशीर्वाद को देता है। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय और 8 और 9 वचन कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता है। उसी व्यक्ति को जो देता है, उसी व्यक्ति को परमेश्वर अनुग्रह, यानी सब बातों की जरूरत को वो परमेश्वर दे सकता है। आमीन। जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। आमीन। सब कुछ, हर समय, आमीन, सब कुछ तुम्हारे पास रहे, हर वक्त, हर समय। हालेलुया। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। बाइबल का 2 प्रमुख आज्ञा दिया है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, कंगाल, विधवाओं और अनाथों का तुम सुधि लो। जो जरूरतमंद है हमें उनकी और हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमें देने के लिए हमें सीखना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य है, जो चेला होना चाहते हैं। हालेलुया। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, कोई भी अपनी संपत्ति, आमीन, बाइबल का वचन कहता है, प्रेरितों का पुस्तक में लिखा हुआ है, प्रेरितों का पुस्तक 4 अध्याय, आमीन, शिष्य के जीवन में भी यही स्वभाव था। 4 अध्याय और 32 और 33 वचन कहता है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। आमीन। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। वही सिद्धांत का जो आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, वही सिद्धांत का प्रभु यीशु मसीह के चेले भी उन बातों को
मानते थे, उसके अनुसार चलते थे। बाइबल का वचन कहता है विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। आमीन। वो कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था, सब कुछ हर एक व्यक्ति का साझे का था। आमीन। और इसीलिए प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। उनके जीवन में कोई बात घटी कमी नहीं थी। प्रियो, देना ही जीवन है और यही स्वभाव आपको और मुझे सीखना चाहिए। शैतान झूठा है, उसके बातों पर कभी यकीन मत करो, जो लेने का स्वभाव रखता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव रखो जो देने का स्वभाव है। आमीन। और परमेश्वर देने वालों को बहुत ऐसा आशीर्वाद को देता है, वो अनुग्रह को देता है। हालेलुया। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, गलाती का पुस्तक में लिखा हुआ है, गलाती का पुस्तक 6 अध्याय और 8 से लेकर 10 वचन कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन। और 10वां वचन कहता है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ में। आमीन। वचन इस रीति से कहता है, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। आमीन। और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम किस लिए बोते हैं? शरीर के लिए बोते हैं या आत्मा के लिए बोते हैं? बाइबल का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, जो शरीर के लिए बोता है, बाइबल का वचन कहता है कि वो विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा जो अनंत काल के जीवन की कटनी का काटेगा। आमीन। वचन कहता है, हर एक भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे। ठीक समय पर, हमारी जरूरत के समय हम परमेश्वर की ओर से हम आशीष को पाएंगे। आमीन। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों के साथ में। हालेलुया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। शास्त्र का वचन कहता है, क्या यह संभव है, क्या यह संभव है कि ऐसी आत्मिक आशीष पाने वाला, ऐसी आत्मिक आशीष को पाने वाला कभी अपने विश्वास से पीछे हटने का वह सपने में भी वह सोचे? आमीन। विश्वास में से पीछे हटे, ऐसा कभी आप सोच भी सकते हो? नहीं। आमीन। जो देता है परमेश्वर, उसने बहुतायत से अनुग्रह उसको देता है, उसके हर एक जरूरत को वह परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। आमीन। क्या कोई सोना देकर वो चांदी लेगा? हम इतना तो मूर्ख नहीं। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, कोई सोना देकर चांदी लेगा? नहीं। आमीन। लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर है, यहाँ पर अदला बदली का ऑफर है। आमीन। चांदी दो और सोने की खान लो। आमीन। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर है कि चांदी दो और परमेश्वर की ओर से सोने की खान लो, वह भरपूरी उस उन्नति को ले लो। हालेलुया। शास्त्र का वचन कहता है वह परमेश्वर सच्चा और महान, वह धर्मी परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। आपने जो इस सारे संसार भर में लोगों को हर एक नाम से भीख मांगते हुए देखा रहेगा, परंतु मसीह के नाम से भीख मांगते हुए आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर हर एक प्रकार का वो अनुग्रह को देता है, उनके हर जरूरत को वो परमेश्वर पूरा करता है। तो इस एक्सचेंज ऑफर को आप ले लो। आमीन। चांदी दो और सोने की खान को ले लो। हालेलुया। आमीन। जीसस, आप अपने चांदी की सिक्कों को दे दीजिए और परमेश्वर वो आपको सोने की खान के द्वारा वो आशीष को देगा। हालेलुया। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, धन का धोखा हमारी प्रगति में बाधा डालता है। ध्यान से सुनो। आमीन। हम तुरंत हम वचन में जाए। धन का धोखा हमारे प्रगति में वो बाधा को डालता है। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, मत्ती 13 अध्याय का 22वां वचन, मेरे साथ में धन के धोखे के बारे में हम देखें। आमीन।
मत्ती 13 अध्याय मत्ती 13 अध्याय का 22वां वचन। मत्ती 13 अध्याय और 22वां वचन कहता है, जो झाड़ियों में बोया गया था वो यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा, आमीन, धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता है। धन का धोखा, आमीन, वो वचन को दबाता है। आमीन। धन का धोखा हमारी प्रगति में वो बाधा को डालता है, आमीन, ताकि आप और मैं जो है अपने जीवन में हम असफल हो जाए। इसलिए धन के प्रति कभी भी धोखे में मत रहो। आमीन। धन सब कुछ नहीं, परंतु देने वाला वो परमेश्वर सब कुछ है। आमीन। दूसरा वचन, आमीन, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 9वां वचन कहता है, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और 9 वचन में, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा, फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। आमीन। पौलुस तीमुथियुस को एक वचन कहता है, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और ऐसे फंदे में, आमीन, ऐसे फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते जाते हैं, जो धनी होना चाहते हैं। आमीन। जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्रों में वो डुबा देती है। हालेलुया। आमीन। पौलुस इस जगह पर जो तीमुथियुस को एक निर्देश को देता है, आमीन, 6 अध्याय, उसी में पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 17 और 19 वचन में, आमीन, धनवानों को एक चेतावनी को देता है। वो कहता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। किस पर आशा रखे? आमीन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो। कई सारे व्यक्ति धनवान, धन के द्वारा वो अभिमानी होते, घमंडी होते हैं। आमीन। जो चंचल, आमीन, वो चंचल धन है, परंतु बाइबल का वचन कहता है, आमीन, वो उसके ऊपर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ देता है उसके ऊपर आपको और मुझे आशा रखना है। वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन के वश में, सच्चे जीवन को वश में कर ले। हालेलुया। वचन वापिस एक बार मैं पढ़ता हूँ। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। आमीन। आज हम किसको वश में कर रहे हैं? आमीन। बाइबल का वचन कहता है, जो परमेश्वर में सब कुछ वो बहुतायत से देता है उसके ऊपर आशा रखना है। आमीन। उसी के वश में रहना सब कुछ है। हालेलुया। शैतान आया है वो चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह आया वो जीवन देने के लिए और वो भी बहुतायत से जीवन देने के लिए। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, जब तक धनवान उदारता से नहीं देते हैं, जब तक धनवान उदारता से नहीं देंगे, मसीह जीवन में उनकी उन्नति, आमीन, मसीह जीवन में उनकी उन्नति या स्वर्ग में प्रवेश सुई के छेद में से ऊन के निकलने के बराबर है। आमीन। सुई के छेद से ऊन के निकलने के बराबर है। हालेलुया। अगर आज हमें खाने पीने के लिए है, आमीन, पहनने के लिए कपड़े, हमें रहने के लिए घर है, तो हमने परमेश्वर से आशीष को पाया है। हालेलुया। हमें दूसरों को देने के लिए सीखना चाहिए, जिनके पास कुछ भी नहीं है। अपने आशीष को दूसरों के साथ में बांटे। आमीन। मसीह जीवन में पीछे हटने से रोकने के लिए आपको और मुझे स्वभाव को अपनाना है। हालेलुया। जैसे मसीह का स्वभाव था, देना ही जीवन है। आमीन। जो देता है परमेश्वर, उस व्यक्ति को उमड़ता हुआ परमेश्वर का वो आशीर्वाद दबा कर, हिला कर उमड़ता हुआ परमेश्वर वो आशीर्वाद को देता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए अपने सिर को झुकाए परमेश्वर के महान उपस्थिति से परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, सुनने वाले हर एक प्रभु भाई बहनों को परमेश्वर प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपते परमेश्वर,
प्रभु यह वचन का बीज हर एक व्यक्ति जीवन में अच्छी भूमि में बोया जाए और 100 गुना प्रभु की महिमा गौरव के लिए परमेश्वर फल को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु हर एक प्रभु भाई बहनों को परमेश्वर सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले प्रभु को निकले प्रोत्साहन का मदद कर हर एक व्यक्ति जीवन के अंदर आपके नाम की महिमा और आपके नाम का गौरव होने दो प्रभु आप बना रहम करने पर हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं आमीन तो प्रभु की स्तुति हो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद दे परमेश्वर की शांति उसका आनंद आप सभी के जीवन में बसे और उसका प्रकाश आप सभी के मुख पर चमके आमीन प्रभु की स्तुति हो